one of the shortest speeches on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. Some serious questions about areas of omission. No reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked, frankly, about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. She could have taken credit for certain things and challenged certain things, but instead what she gave us was nothing but unvarnished PR kind of rhetoric. So GDP has been given the new definition, that is governance, development and performance under the leadership of Prime Minister Modi. Yeah, the GDP I see is government disruption. I see not just not development, but rather, frankly, demographic betrayal of the young. And when I see P, I see poverty rising and particularly inequality at the bottom echelons of our society. So GDP has a very different meaning in what we are seeing in the country than what she is saying. असली बजट तो जुलाई में आएगा, एंट्री बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या-क्या बेनिफिशियल चीजें थी अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए? मुझे कुछ बताना नहीं है, ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम में है वो करनी है, ठीक है, चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज़ बढ़े, हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज़्म बढ़े, G20 में जो आए थे, टूरिज़्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में, हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज़्म में। और अभी बर्फ़ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीज़न शुरू हो जाएगा, उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। महिलाओं के लिए लखपति बनेगी और बाकी सारी चीजें। बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी, ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान चलना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें, ये ज़रूरी है। बजट में कुछ नहीं होने वाला। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा। और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव, अगर कुछ ठोस है इस बजट में, तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं, जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा। और वही इस बजट में हमने देखा। निर्मला जी ने ये भी कह दिया है कि जुलाई में जो हम बजट पेश करेंगे उसमें विकसित भारत की पूरी और तस्वीर आपको नजर आएगी। देखिए, मुझे लगता है इसी में सरकार की अहंकार दिखती है। निर्वाचन हुआ नहीं है और ये अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। जनता जनार्दन है और कोई भी राजनीतिक दल भारत के जनता से अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। मेरे हिसाब से इस साल भी बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक ये बजट रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पर इस बजट में कुछ भी नहीं बताया गया कि सरकार क्या कदम उठाएगी जिससे कि महंगाई और बेरोजगारी से लड़ा जा सके। जेंडर बजट हर साल 5% के अराउंड होता है। हम महिलाएं देश में 50% हैं, फिर भी जेंडर बजट सिर्फ 5% के अराउंड होता है। आज महिलाएं
महिलाएं वर्क फोर्स में सिर्फ 23% हैं, सिर्फ 10% स्टार्टअप्स महिलाएं ओन कर रही हैं, सिर्फ 20% एमएसएमईज महिलाएं ओन करती हैं। तो बजट में क्यों नहीं इस बारे में बात करी गई कि किस तरीके से महिलाओं को वर्क फोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाएगा। हम ये देखते हैं कि महिला सुरक्षा पे वही घिसी-पिटी स्कीमें बार बार आ जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे सिर्फ नारेबाजी से थोड़ी ना बेटियां बचेंगी बेटियां पढ़ेंगी। क्यों नहीं इस बार बजट में बताया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, पुलिस के संसाधन, पुलिस की जवाबदेही किस तरीके से बढ़ाई जाएगी। आज अगर आप दिल्ली पुलिस को भी देखें तो सिर्फ 11.75% महिला पुलिस फोर्स में है। तो कैसे ये नंबर बढ़ाया जाएगा? क्यों स्वास्थ्य के बारे में, क्यों एजुकेशन के बारे में और बात नहीं करी? तो मेरे हिसाब से एक आम इंसान के लिए ये बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक बजट रहा है और मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूं। It is a vote on account. The vote on account has only one purpose, to keep the government solvent for the first quarter of this current financial year. What is worrying is that there's a budget deficit of 18 lakh crores. And this means that the government is borrowing in order to fund its expenditure. And this number is only going to increase next year. Insofar as the rest is concerned, we'll give a very detailed reply during the discussion on the budget. कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है और यही हम 10 साल से देखते आ रहे हैं। 2014 में जो लंबे चौड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में, वो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया, युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पर डालने का काम इस बजट ने किया है। कितने देंगे इस बजट? मैं नंबरों में नहीं जाऊंगी, नंबर अब देश की जनता इनको दे। देखिए, ये जो बजट आया, जब बजट पेश किया जाना था, जब पेश हो रहा था, तो देश का नौजवान, देश का दलित, देश का पिछड़ा बहुत आस लगाए टीवी के आगे बैठा था कि उनकी बात होगी, उनके भविष्य की बात होगी। इस बजट में कोई किसी तरह का आंकड़ा नहीं दिया गया कि कितने देश के नौजवानों को नौकरियां दी गई हैं, कितने नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कौन सी स्कीमें इसमें हम लेके आ रहे हैं। किसी तरह का भी ब्यौरा इसमें नहीं दिया गया। और किसानों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है इसमें आंकड़े भी गलत पेश किए गए हैं, क्योंकि मैं पंजाब से हूं। पंजाब में ही कम से कम 17 लाख किसान ऐसे हैं जिनको पीएम सम्मान योजना का लाभ है, उनसे वंचित कर दिया गया। अगर पंजाब में ये हालात हैं तो सारे देश में क्या हालात होंगे। तो मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लोगों का, युवाओं का, दलितों का, पिछड़ों का मन टूटा है, क्योंकि ये इलेक्शन का बजट था और लोगों को बहुत आस थी। और मैं समझता हूं कि इस बजट का भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा।